हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पर। आज के अपने इस वीडियो में आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होता है विद एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ। बिटवाइज ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, उनके आपस में प्रेसिडेंस क्या है, हर एक ऑपरेटर्स को विद एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर हम बिटवाइज ऑपरेटर की डिफिनेशन की बात करते हैं तो बच्चों देख सकते हो, मैंने सिंपल से वर्ड्स में लिखा है कि बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डेटा एट द बिट लेवल। बिट लेवल का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों 0-1 मतलब बाइनरी डिजिट्स। बिटवाइज ऑपरेटर ऑलवेज वर्क करता है बिट बाय बिट मतलब बाइनरी वैल्यूज पे। बिटवाइज ऑपरेटर्स की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए जब आप बिटवाइज ऑपरेटर्स को पढ़ने जा रहे हो। ये डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है डिटेल्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर देख लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। अगर बच्चों यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो बिटवाइज ऑपरेटर कई टाइप्स के होते हैं। मैं हर एक ऑपरेटर्स के नाम और उनके सिंबल्स आपके सामने लिख दे रहा हूँ। देन उसके बाद मैं हर एक ऑपरेटर्स को विद एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बिटवाइज ऑपरेटर आता है बिटवाइज एंड। इसका नाम है बच्चों यहाँ पे बिटवाइज एंड। ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। एंड सेकेंड ऑपरेटर्स हमारे पास है बच्चों यहाँ पे बिटवाइज और, इसको बोलते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। क्या है बच्चों, ये बिटवाइज और ऑपरेटर है। नेक्स्ट ऑपरेटर है बच्चों आपका बिटवाइज एक्सॉर, कुछ ऐसा बनता है आपका। इस ऑपरेटर्स को बोलते हैं क्या है, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। नेक्स्ट बच्चों आपके पास आता है बिटवाइज एक्सॉर के बाद बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कुछ ऐसा सिंबल्स बनता है बच्चों, ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है। क्या होता है बच्चों आपका, ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है या बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं बच्चों, या तो इसको बोलते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ये आपका बच्चों दो बार अगर आप लेस देन का सिंबल बनाओगे तो इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज अ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। एंड दो बार ग्रेटर देन का सिंबल बनाओगे तो इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। बच्चों यहाँ पे जो बिटवाइज नॉट का मैंने सिंबल बनाया है ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत बन गए, मैं इसको सही बना दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बच्चों यहाँ पे देखिए बिटवाइज नॉट ये होता है आपका, देखिए ये मैंने आपको बनाया, अगर आप देख पा रहे हैं दिस इज अ बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ये आपको न्यूमेरिक की के ऊपर आपको 1 के लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको 1 बाय 1 हर एक ऑपरेटर्स को विद एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, देखिए कोई भी डाउट ना रहे। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बिटवाइज एंड ऑपरेटर बताने जा रहा हूँ। बिटवाइज एंड ऑपरेटर, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों बिटवाइज एंड ऑपरेटर। मैं सबसे पहले आपको क्या बताने जा रहा हूँ बच्चों, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे हमने लिखा एक्स इक्वल्स टू 56 एंड 23। हम यहाँ पे क्या करें बच्चों, यहाँ पे 56 और 23 पे क्या लगा रहे हैं, एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 56 एक डेसिमल वैल्यूज है, 23 भी एक डेसिमल वैल्यूज है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, मैं आपको सेम प्रोग्राम पहले आपको रन करा के दिखा दे रहा हूँ। मतलब सेम क्वेश्चन का मैं आपको C++ पे कंप्लीट प्रोग्राम बना के रन करा के दिखा दे रहा हूँ। देन उसके बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखा दूंगा कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं आपको सीधा C++ कंपाइलर पे लेके चल रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेम कोड वही लिखा है जो मैंने वहाँ पे लिखा है, INT x और फिर उसके बाद x इक्वल्स टू 56 एंड 23, मतलब 56 और 23 के बीच में एंड ऑपरेटर लगाया। उसके बाद अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या आएगी ये देखना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं एग्जीक्यूट पे और यहाँ में कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने रन करा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, x की वैल्यू आ रही है 16। अब देखिए x की वैल्यू ये 16 कैसे आई, बिटवाइज एंड ऑपरेटर किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन मतलब बिटवाइज एंड ऑपरेटर की पूरी वर्किंग्स आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको सीधे यहाँ ले आ रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर बिटवाइज एंड ऑपरेटर की वर्किंग समझा दे रहा हूँ। बच्चों आपको बिटवाइज एंड ऑपरेटर के लिए कुछ भी नहीं करना, बिटवाइज एंड ऑपरेटर का अपना एक रूल होता है वो आपको याद रखना है। क्या रूल होता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर का, कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर ये कहता है अगर 0-0 पे आपने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो 0 आएगा, 0 और 1 पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो 0 आएगा, 1 और 0 पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो कितना आएगा, 0 आएगा।
उसके बाद 1 और 1 पे अगर आपने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो 1 आएगा। मीन्स अगर आपको बिटवाइज एंड ऑपरेटर को सॉल्व करना है तो आपको ये रूल्स ऑलवेज याद रखना है। तो हमने यहाँ पे क्या आपको क्वेश्चन में अभी दिया था एग्जाम्पल में 56 एंड 23। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 56 की बाइनरी निकालेंगे, 56 एंड 23 की क्या निकालेंगे बाइनरी। सबसे पहला काम यही करेंगे 56 और 23 की बाइनरी। तो 56 की अगर हम बच्चों बाइनरी की बात करते हैं, किसकी 56 की बाइनरी होती है बच्चों 111 और 000, 111 000 और 23 की बाइनरी होती है बच्चों, यहाँ पे अगर हम 23 की बाइनरी की बात करते हैं तो 23 की बाइनरी होती है 10111। अब यहाँ पे हमें इस पे क्या करना है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगा देना है। भाई बच्चों आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन बहुत अच्छे से आना चाहिए जब आप बिटवाइज ऑपरेटर पे काम कर रहे हो। अब ये बाइनरी कैसे आई, मैं आपको एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। क्या बता दे रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ बाइनरी फाइंड आउट करने का। तो आपको एक सीरीज आपको ऐसे लिखना है 1 2 4 8 16 32 64, ऐसे एक सीरीज बना लेनी। ये सीरीज क्या है मैंने आपको अदर टू डेसिमल वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया है, आप जाके वहाँ देख सकते हो। अब आपको करना क्या, इस सीरीज में आपको जिस नंबर की बाइनरी फाइंड आउट करनी है, जिस नंबर की भी बाइनरी फाइंड आउट करनी है, इन सीरीज में से जिन नंबर को ऐड करके वो नंबर आपको ले आना है। जैसे 56 हमें ले आना है तो करेंगे क्या, इन नंबर्स में जिन जिन नंबर को ऐड करके हमें 56 ले आना है उनके नीचे हम कर देंगे 1। क्या कर देंगे बच्चों 1। फिर 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसको हमें चाहिए नहीं, इसको हटा दो। अब हमें 1 32 और 16 भी ऐड करना है तो 32 16 कितना हो गया बच्चों, हो गया 48। 40 और 8 48 में 8 जोड़ो कितना होगा 56। बाकी जिनको ऐड नहीं करना है उन सबको कर दीजिए 0। तो आप देख सकते हो 56 की बाइनरी क्या मिली 111 000। इसी सीरीज में अगर हमें 23 की बाइनरी निकालनी हो तो क्या करेंगे बच्चों, किसकी बाइनरी निकालनी है 23 की। तो अब इस सीरीज में देखो किनको जोड़ने से आपको 23 चाहिए, भाई 32 तो चाहिए नहीं, इसको हटा दीजिए, इतना हटा दीजिए। अब हमारे पास काम की बाइनरी इतनी बची, मतलब काम की जो सीरीज है वो इतनी बची। अब क्या करेंगे, इनमें जिनको ऐड करने से हमें 23 चाहिए उनको कर दो आप 1। जैसे हम क्या करेंगे 16 चाहिए, 16 को हमने 1 कर दिया। अब 16 और 24 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 8 नहीं चाहिए, इसको 0 कर दो। उसके बाद 16 है 4 20 ये चाहिए, इसको 1 कर दीजिए। 16 4 20 2 22 इसको भी 1 कर दीजिए और एक 23। इसका मतलब 23 की बाइनरी क्या ले ली हमें, ये 23 की बाइनरी हो गई और ये 56 की बाइनरी हो गई। होपफुली आपको बाइनरी फाइंड आउट करना आ गया होगा, मैंने डिटेल्स में आपको ऑलरेडी बता रखा है, वो वीडियो आप जरूर जाके देख लीजिए। तो बच्चों अब करेंगे क्या, ये हमने 56 और 23 की बाइनरी फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें हम करेंगे क्या, जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर है उसका रूल्स लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 और 1, 0 1 पे अगर एंड ऑपरेटर लगाएंगे देखिए क्या दे रहा है कि 0 आएगा तो 0 हो जाएगा। 0 1 पे 0, फिर उसके बाद 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1 आएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए एक डिजिट्स कम पड़ रहे ना ये, तो इसको भी क्या कर देंगे, यहाँ भी 0 कर देंगे क्योंकि ये ऊपर वाली कितने डिजिट में 6 डिजिट में और नीचे जो बाइनरी है 5 डिजिट में, तो यहाँ 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 पे 0। इसका मतलब ये हमारी काम की बाइनरी आ गई। अब आपको करेंगे क्या, नाउ कन्वर्ट, अब आपको इस बाइनरी को कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। मतलब जो हमारे काम की बाइनरी है 1 4 टाइम्स 0, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में। तो अगर 1 4 टाइम्स 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे बच्चों आएगा 16। अब कैसे आए, ये सीरीज जो मैंने अभी आपको बताया इसमें रख के देख लीजिए 1 2 4 8 और 16। भाई यहाँ पे इसको ये जो बाइनरी है इसको राइट टू लेफ्ट लिखते चले जाइए 0 0 0 0 1। तो यहाँ पे काम की कितनी जो 1 है वही आपकी वैल्यूज है, इसको आप यही आपकी काम की मतलब जहाँ पे 1 लिखा है वो आपकी एक्चुअल बाइनरी, बाकी सब इन सभी के बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो भाई ये सब तो 0 हो जाएगा, केवल 16 यहाँ पे हमें मिल गया। इसका मतलब 1 4 टाइम्स 0 की बाइनरी कितनी होगी 16। यही आंसर अभी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने आपको सेम कोड रन करके दिखाया था तो यहाँ पे आंसर कितना आया था बच्चों 16। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि 16 कैसे आया। अब अगर बच्चों यहाँ पे हम सेम में अगर हम बिटवाइज और ऑपरेटर लगा देते हैं, क्या बिटवाइज और ऑपरेटर, अब मैं इसको रन करा के दिखा रहा हूँ। देखिए बिटवाइज और ऑपरेटर्स में आपका आंसर जो होगा वो चेंज हो गया। देखिए
अब यहाँ पे क्या आ रहा है 63। अब ये 63 कैसे आया, अब मैं आपको बिटवाइस और ऑपरेटर की भी वर्किंग समझा दे रहा हूँ। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ वहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मैं आपको बिटवाइस और ऑपरेटर की वर्किंग समझा दे रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे बच्चों बात करते हैं किसकी, बिटवाइस और ऑपरेटर की, तो बिटवाइस और ऑपरेटर का भी अपना रूल्स होता है। वो रूल्स क्या है, आपको ये रूल्स याद रखना है। बिटवाइस और ऑपरेटर ये कहता है 0 0 पे आप लगाओगे बिटवाइस और, तो 0 आएगा। 0 1 पे अप्लाई करो, कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। 0 1 और 0 पे आप और ऑपरेटर लगाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 1 पे अगर आप बिटवाइस ऑपरेटर लगाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये रूल्स आपको बिटवाइस और के केस में याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या था, x इक्वल्स टू 56 और 23। बच्चों ये ऑपरेटर आप कैसे लिखोगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप टर्बो यूज़ करते हो तो टर्बो में ये कुछ ऐसा लिखता है, एक बार लाइन खींचेगा, फिर स्पेस, फिर एक लाइन। अगर आप उसके अलावा कोई दूसरे कंपाइलर या एडिटर पे जाते हो तो एक बड़ी स्ट्रेट लाइन खींच जाएगा। तो देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे 2 बार डैश किया दिया है ऐसे वर्टिकली, कहीं कहीं भी ज़्यादा खींच दिया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले 56 की बाइनरी निकालेंगे, फिर 23 की बाइनरी निकालेंगे। तो 56 की बाइनरी 111 000, 23 की बाइनरी अभी भी मैंने आपको निकालना बताया था 101011। ये हमारी किस चीज़ की बाइनरी होगी बच्चों, ये हमारी बाइनरी हो गई 23 की। किसकी बाइनरी हो गई बच्चों, 23 की। यहाँ पे एक डिजिट कम पड़ रहा है नीचे वाले में, तो डिजिट को पूरा करने के लिए यहाँ 0 लगा दीजिए। अब इस पे क्या करेंगे, बिटवाइस और ऑपरेटर लगा देते हैं। तो 0 1 पे 1, 0 1 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे देखिए यहाँ पे क्या है, 1 1 पे कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद 1 0 पे 1, इसका मतलब हमें कितना मिला, 1 1 1, कितनी बार, 3 3 6, 1 1 1, ये आया हमारे बाइनरी में। अब क्या करना है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। किसमें बच्चों, डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो वो सीरीज रखते हैं जो मैंने आपको अभी शॉर्टकट बताया, 1 2 4 8 16 32 एंड 64। तो भाई 64, अब क्या करेंगे, ये जो बाइनरी है इसको राइट टू लेफ्ट सीरीज में रख दीजिए। तो जहाँ जहाँ 1 आ रहा है बच्चों, इनको ऐड कर लीजिए। लास्ट वाला तो आएगा नहीं क्योंकि 6 बाइनरी है, इसको हटा ही दीजिए आप। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 63। यही आंसर, अभी यही सेम चीज़ जब हमने रन कराया था तो हमें यही आउटपुट मिला था। आप देख सकते हो यहाँ पे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये 63 हमें किस तरीके से मिल रहा है। नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, बिटवाइस। अगला ऑपरेटर है बिटवाइस एक्सॉर ऑपरेटर। तो सेम क्वेश्चन में मैं आपको बिटवाइस एक्सॉर ऑपरेटर लगा के इस कोड को पहले रन करा के दिखा दे रहा हूँ। एग्जीक्यूट में आते हैं, कंपाइलर रन पे क्लिक करते हैं। जैसे रन कराएंगे आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 47 मीन्स हम 56 और 23 के बीच में क्या लगा दिए, एक्सॉर ऑपरेटर, और उसको रन कराने हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 47। अब ये 47 कैसे आ रहा है मैं आपको इसको भी समझा दे रहा हूँ। तो चलिए इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, वही सेम एग्जाम्पल जो मैंने वहाँ पे लिया है। बिटवाइस एक्सॉर क्वेश्चन में हमने क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे था x इक्वल्स टू 56, एक्सॉर ऑपरेटर कितना 23। तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों इसके लिए आपको ये रूल्स, इसका भी रूल्स याद रखना है। बिटवाइस एक्सॉर ऑपरेटर ये कहता है जब भी सेम बिट पे अप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। जैसे 0 0 सेम बिट है 0, उसके बाद 1 और 1 क्या है बच्चों, 1 1 सेम बिट है तो 0। बाकी अगर 0 और 1 डिफरेंट बिट है तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 0 इज डिफरेंट बिट, इसलिए आंसर कितना आएगा, 1। आपको ये रूल्स याद रखना है। सेम बिट पे 0, देखिए जैसे 0 0 सेम बिट था तो 0 आ रहा है, 1 1 सेम बिट था तो 0 आ रहा है। डिफरेंट बिट पे ये क्या देगा, 1 देगा, ये याद रखना है। अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, 56 की बाइनरी 1 1 1 0 0 0, 23 की बाइनरी निकालते हैं। यहाँ पे कितना आया, 1 0 1 1 1, ये मैंने अभी आपको निकालना बताया। तब इस पर एक्सॉर ऑपरेटर लगा दीजिए। 0 1 डिफरेंट बिट है, 1 आ जाएगा। 0 1 1 आएगा, 0 1 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, 1 1 0 सेम बिट हो गया, 0 हो जाएगा। यहाँ बच्चों एक 0 बढ़ा लेते क्योंकि 23 की एक डिजिट कम है, तो 1 0 डिफरेंट बिट कितना आएगा, 1। अब आपको इसको करना क्या है, क्योंकि हमने 23 और 56 डेसिमल में लिखा था तो ये हमें आंसर भी किस में रिटर्न करेगा, डेसिमल में, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो आपको करना क्या है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। डेसिमल में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा बच्चों 47।
होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि 47 कैसे आ रहा है। नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ते बच्चों, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो पहले मैं आपको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को का एग्जाम्पल करके दिखा दे रहा हूँ, देन उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। बिटवाइस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर को काम करने के लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। कितने ऑपरेंड की? 2 ऑपरेंड की। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 56, अब उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा लेफ्ट शिफ्ट। क्या लिखा बच्चों यहाँ पे? लेफ्ट शिफ्ट, और यहाँ पे हमने लिखा 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि 56 की बाइनरी को 2 बार लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करिए, उसके बाद बताइए कि आंसर कितना आएगा। तो चलिए इसका रन करा के देखते हैं। इसको रन कराते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट में जाते हैं, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं, देखिए हमें आंसर कितना दे रहा है ये 224। मीन्स बिटवाइस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर किस तरीके से काम किया कि वो 56 पे जब हमने 2 बार लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया तो उसने क्या किया, हमें आंसर रिटर्न कर रहा है 224। ये किस तरीके से आंसर आया, मैं आपको प्रॉपर आपको ये इसकी वर्किंग समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए मैं आपको इसकी वर्किंग समझा दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन जो मैंने वहाँ पे लिया है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है बच्चों, यहाँ पे बिटवाइस लेफ्ट शिफ्ट के बारे में, कि बिटवाइस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एक एक बाइनरी ऑपरेटर है। क्या है? एक बाइनरी ऑपरेटर। मतलब इसे काम करने के लिए हमेशा 2 वैल्यूज चाहिए। पहली क्या चाहिए आपको? पहली इसका जो सिंटैक्स है वो बता दे रहा हूँ। ये इसका सिंटैक्स है बच्चों। क्या है? ये इसका सिंटैक्स है कि पहले नंबर चाहिए, मतलब जिस पे आपको बाइनरी बिटवाइस लेफ्ट ऑपरेटर लगाना है। देन उसके बाद जो दूसरा आप यहाँ पे लिखोगे वो होगा नंबर ऑफ शिफ्टिंग। नंबर ऑफ शिफ्ट, कितनी बार आपको उसके बिट को शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑपरेंड ये हो गया, एक ऑपरेंड ये, मतलब टोटल 2 ऑपरेंड चाहिए। तो मैंने अभी वहाँ पे क्या लिखा था बच्चों? एक्स इक्वल टू क्या लिखा था? 56। उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट 2। इसका मतलब 56 की हमें क्या निकालनी? पहले 56 की बाइनरी। तो चलिए मैं आपको पहले 56 की बाइनरी निकाल के बताता हूँ। अगर बच्चों में यहाँ पे 56 की बाइनरी की बात करते तो कितना आएगा? 111 000। मैंने अभी आपको कई बार बता चुका हूँ कि 56 की बाइनरी कैसे 111 000 आएगी। ठीक, अब इसको करेंगे क्या बच्चों? हम इसको 2 बार लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करके देखेंगे। किधर की तरफ? लेफ्ट शिफ्ट की तरफ। लेकिन बच्चों इससे पहले आप लेफ्ट शिफ्टिंग करो, मैं आपको एक चीज़ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। अगर आप बच्चों देखो ये क्या है, ये 56 की बाइनरी है। अगर आप 56 को आप देखो तो हमने किस में स्टोर किया था? इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स में। अब आप एक्स में स्टोर करा रहे हो, मतलब जो भी 56 और लेफ्ट शिफ्ट करके आएगा आंसर, इसको स्टोर किस में करोगे? एक्स में। और बच्चों यहाँ पे आपको करना ये है, जब आप 56 की बाइनरी निकालोगे तो अक्सर आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी बाइनरी आपको कितने बिट में लिखना है, कितने बिट में लिखना है। अगर एग्जाम में दिया है कि 4 बिट 8 बिट तो उतने ही बिट में लिखो। अगर एग्जाम में ये नहीं दिया है कि कितने बिट में लिखना है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि उस बाइनरी, जिस बाइनरी पे आपको लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट करना है, उस बाइनरी को आप किस टाइप के वेरिएबल्स में स्टोर करा रहे हो। तो इस किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का। अब इंटीजर टाइप के वेरिएबल की साइज कितनी होती है बच्चों? 2 बाइट। कितनी होती है? 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब 16 बिट, और बिट का मतलब होता है बच्चों बाइनरी डिजिट्स। क्या होती है? बाइनरी डिजिट्स। इसका मतलब 56 की बाइनरी को हम कितने बिट में लिखेंगे? 16 बिट में लिखेंगे। अगर आपके एग्जाम में दिया है कि 8 बिट 4 बिट 6 बिट 7 बिट, तो उतने ही बिट में बाइनरी को रिप्रेजेंट करिए। अगर नहीं दिया है तो हमेशा ध्यान से देखिए कि किस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हो और उस वेरिएबल की साइज़ क्या है। तो चलिए हम आपको अब पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। तो 56 की जब बाइनरी निकाला तो कितना निकला? 111 और 000। लेकिन इसको कितने बिट में लिखना है? 16 बिट। इसका मतलब हमें कंप्यूटर के रैम के अंदर कितने बिट का कंटेनर मिला होगा? जितने बिट का हमारा डेटा टाइप की साइज थी, तो 16 बिट। तो हमने क्या किया? 16 बिट का एक कंटेनर बना लिया। कितने बिट का बच्चों? 16 बिट का एक कंटेनर बना लिया। अब ये 16 बिट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये इंट के साइज के बराबर होगा। तो बच्चों कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे 14
और एक 15, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हम 16 बिट क्यों बना रहे हैं? होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको इन बाइनरीज को इन 16 बिट के कंटेनर में स्टोर करना है। तो यहाँ पे 0 0 0 1 1 1, उसके बाद बाकी सब बिट में क्या कर देंगे? 0, क्योंकि हमें कितने बिट का कंटेनर मिला है? हमें मिला है 16 बिट का। कैसे पता 16 बिट का? इसका आंसर में स्टोर किस में कर रहे हैं? एक्स में। और एक्स हमारा किस टाइप का है? इंट। और इंट की साइज कितनी होती है? 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब बच्चों 16 बिट। इसीलिए हमने क्या किया? एक 16 बिट का कंटेनर बनाया। अब जो बाइनरी है इसको हम क्या करेंगे? 2 बार लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। बच्चों अगर हम इसको लेफ्ट की तरफ 2 बार शिफ्ट करेंगे तो एक काम फिर से हम क्या करते हैं? एक 16 बिट का कंटेनर बना लेते हैं ताकि जब शिफ्ट करें तो हमें क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेम जब शिफ्ट करेंगे तो भी बच्चों में आंसर इंटीजर में मिलेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? अगेन शिफ्टिंग प्रॉपर अच्छे से हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? अगेन 16 बिट का एक कंटेनर बना ले रहे हैं जिससे शिफ्ट करने में हमें ईजिली रहे। अब क्या करेंगे? लेफ्ट की तरफ एक एक बिट शिफ्ट करिए। इसको शिफ्ट करिए, यहाँ आएगा। इसको शिफ्ट किया, ये यहाँ आएगा। नेक्स्ट शिफ्ट किया, यहाँ आएगा। अगले बिट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया। देख सकते हो आप हर एक बिट को हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट की तरफ एक एक बिट हम शिफ्ट करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? एक एक बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करा देते हैं। हर एक बिट को हमने क्या किया? लेफ्ट की तरफ एक एक बार, क्योंकि एक बार में हम एक शिफ्टिंग करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, एक बार में आप 2 शिफ्टिंग नहीं कर सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है? हर एक बिट लेफ्ट की तरफ एक एक बिट शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला ब्लॉक आपका क्या हो गया? खाली हो गया। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट शिफ्ट। क्या हो गया? फर्स्ट शिफ्ट। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 2 बार शिफ्ट करना है। तो अगेन फिर से हम क्या करेंगे? एक बार और शिफ्ट करेंगे इसी को। तो हमने फिर से क्या किया? ये ब्लॉक बना लिया 16 बिट का। इसलिए बना रहे हैं ताकि ये जो हम एरोस बना के इसको शिफ्टिंग कर रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि कौन सा बिट शिफ्ट होने के बाद किस ब्लॉक में जा रहा है। इसलिए हमने प्रॉपर डायग्राम के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कोई डाउट ना हो। बच्चों वीडियो ज़रूर थोड़ा बड़ी बन रही, बट मैं आपको यहाँ पे बिटवाइस ऑपरेटर की पूरी डिटेल्स में बात कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से बिटवाइस ऑपरेटर क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर से अगेन शिफ्ट करते हैं। ये शिफ्ट होकर यहाँ आएगा। नेक्स्ट ये शिफ्ट होकर यहाँ आया। एक एक फिर से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखोगे हर एक बिट क्या हो रहा है? अपने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। हर एक बिट को हमने क्या किया? उसके लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड शिफ्टिंग मैं आपके सामने कर रहा हूँ। कौन सी शिफ्टिंग कर रहा हूँ? सेकेंड टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं। अब देखिए हर एक बिट 2 बार। अब ये हो गया आपका सेकेंड शिफ्टिंग। 2 बार शिफ्ट करने के लिए बोला था, हमने 2 बार शिफ्ट कर दिया। अब आपको करना क्या? ध्यान से देखिए, जब हमने 2 बार शिफ्ट किया तो 2 बार शिफ्ट करने के बाद लास्ट इस ब्लॉक में देखिए स्टार्टिंग के 2 बिट आपके खाली हो गए। क्या हो गए? यहाँ पे फ्रंट से 2 बिट खाली हो गए। लेकिन आपको इस ब्लॉक को खाली नहीं रखना है। अब आप करोगे क्या? नाउ ऐड टू न्यू ज़ीरो। क्या करोगे? टू न्यू ज़ीरो। नाउ ऐड टू न्यू ज़ीरो एट द एम्प्टी ब्लॉक। क्या करना है आपको? जो आपका एम्प्टी ब्लॉक है उस एम्प्टी ब्लॉक में आपको 2 नए ज़ीरो ऐड करना है। मतलब ये नए ज़ीरो ऐड कर दिया। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, ये हमारे काम की बीट हो गई 111 5 टाइम्स 0। क्या बच्चों? 111 5 टाइम्स 0। क्या आया वैल्यूज़ बच्चों? 111। हमारे पास काम की बीट क्या बची? 111 5 टाइम 0। अब इसी को क्या कर लीजिए बच्चों? आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कन्वर्ट कर दें? डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कन्वर्ट करके देखते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128। कितना? 128 256। ऐसे ही आप सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाइए। अब इन नंबर्स को क्या करिए? इसी सीरीज़ में रखते चलिए। 0 0 0 0 0 5 टाइम 0 हो गया। उसके बाद 1 1 1। भाई इसको चाहिए नहीं क्योंकि इतने बिट हमारे पास आई नहीं। अब आपको करना क्या है? जिन बिट्स के नीचे 1 है उनको ऐड कर दीजिए। बाकी क्योंकि इन सभी के बीच में मल्टीप्लाई होता है
तो भाई अगर इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे भी क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो काम का कितना बचा, 128 प्लस 64 प्लस 32, इनको ऐड करोगे तो बच्चों आएगा 224। और यही चीज़ जब अभी हमने आपको रन करा के दिखाया था तो यही आपको आंसर मिला था, देखिए 224। होपफुली बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर सेम क्वेश्चंस में अगला है हमारा बिटवाइज राइट शिफ्ट, हम क्या करते हैं सेम क्वेश्चन में बिटवाइज और ऑपरेटर बिटवाइज राइट ऑपरेटर लगा देते हैं, राइट शिफ्ट। अब इसको अगर हम रन कराते हैं तो बच्चों देखिए आंसर कितना आ रहा है, देखिए जैसे रन करा अब ये आंसर दे रहा है कितना, 14, कितना दे रहा है 14। अब बच्चों करेंगे क्या, सेम मैं आपको अब बिटवाइज और राइट शिफ्ट किस तरीके से वर्क करेगा, भाई लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया था, राइट शिफ्ट क्या करेगा, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो चलिए सेम चीज़ को हम राइट शिफ्ट की तरफ करके देखते हैं। हमने क्या किया बच्चों, क्वेश्चंस मैं आपको राइट शिफ्ट बता दे रहा हूँ। हमने किया क्या कि एक्स स्क्वायर टू 56 को राइट की तरफ 2 बार शिफ्ट किया। तो अब करेंगे क्या, 56 की बाइनरी निकालेंगे। तो 56 की बाइनरी कितनी होगी, 111 000। लेकिन इसको हम स्टोर कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, अब बिट तो दिया नहीं है तो अब हमें देखेंगे एक्स किस टाइप का है। एक्स हमारा इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप के डेटा टाइप की साइज़ कितनी है, तो 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब 16 बिट, इसका मतलब हमें रैम के अंदर कितने बिट का कंटेनर मिला है, 16 बिट का। तो अब इसकी बाइनरी हम कितने ब्लॉक में लिखेंगे बच्चों, 16 बिट में लिखेंगे और 2 बार राइट की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। तो चलिए 2 बार राइट की तरफ शिफ्ट करके देखते हैं। जो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 16 बिट का कंटेनर बना लिया। तो वो जो बाइनरीज हमें मिली थी उसको हम इस ब्लॉक में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 0 0 0 1 1 1, बाकी सारे ब्लॉक में क्या करेंगे 0 लिखेंगे। हमने हर एक ब्लॉक को क्या किया 0 0 लिख दिया है बच्चों, इसलिए हम ब्लॉक में रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं ताकि आपको इंटरनली ये कैसे काम करता है वो बहुत अच्छे से क्लियर है। अब आपको करना है राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ बाहर चला जाएगा 0, ये एक बिट राइट की तरफ शिफ्ट हुआ यहाँ आएगा, ये बिट शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, नेक्स्ट बिट शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, नेक्स्ट राइट की तरफ शिफ्ट होगा, 1 अपनी राइट की तरफ शिफ्ट होगा। बाकी फिर सर हर एक बिट क्या होंगे, एक एक बिट शिफ्ट होते जाएंगे। हर एक बिट को आप राइट की तरफ क्या करते जाइए, एक एक बिट शिफ्ट करते जाइए। क्या करते जाइए, एक एक बिट, हर एक बिट को शिफ्ट करिए। तो अगर आप देखोगे जब हमने हर एक बिट को एक एक बार राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया तो हमें लास्ट वाला ब्लॉक क्या मिल गया, खाली। ये हो गया हमारा फर्स्ट शिफ्ट। क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट शिफ्ट हो गई। लेकिन हमें 2 बार शिफ्टिंग करनी, तो अभी इस वाले बिट को एक बार फिर से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। 0 बाहर, ये 0 अपनी राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, 1 अपनी राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, ये 1 अपनी राइट की तरफ, ये 1 अपनी राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, 0 अपने राइट की तरफ। मतलब हर एक बिट राइट की तरफ शिफ्ट होते गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर एरो के साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि बिट शिफ्ट होके कहाँ जा रहे हैं। तो बाकी सारे ब्लॉक क्या हो गए 0 0 0 और लास्ट में आप देखोगे तो क्या हो गया, ये सॉरी लास्ट वाला 2 ब्लॉक आपका क्या रहेगा, खाली, क्योंकि 2 बार आपने शिफ्टिंग किया। ये हो गया आपका सेकेंड शिफ्ट। लेकिन बच्चों जैसे कि हम आपको इससे पहले वाले में लेफ्ट शिफ्ट में बताया था ना, जो खाली वाले ब्लॉक होंगे उसमें अब आपको क्या करना है, नए 0 ऐड करना है। मतलब शिफ्ट करने के बाद जो ब्लॉक खाली बचेंगे उनको आप एम्प्टी नहीं रख सकते हो, चाहे कितनी बार शिफ्ट करो। अब इनमें आपको क्या करना है, 0 0 ऐड करना है। मतलब यहाँ पे 2 नए 0 आपको ऐड करना है। क्या करना है, 2 नए 0 ऐड करना है। जैसे आप 2 नए 0 ऐड करोगे इन 2 ब्लॉक में क्या हो जाएगा, 2 नए 0 आ जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे काम की बाइनरी कितनी है, सिर्फ ये जो फ्रंट में है। भाई बाकी सबसे पहले नंबर्स पहले 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। उनको अगर आप ऐड करके कन्वर्ट भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर कितना मिल रहा है, 111 और 0। अब आपको करना क्या है, इस 111 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है बच्चों, 111 और 0 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 14। अभी देखिए जब मैंने आपको कोड रन कर के दिखाया था, देखिए यहाँ पे क्या आंसर आया था, 14 आया था। अब देखिए 14 कैसे है, आप चाहो तो इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो कि सही है कि नहीं। 1 2 4 8 तक हम 4 डिजिट तक की सीरीज लेके गए। यहाँ 0 1 1 और 1, जिनके नीचे 1 इनको ऐड कर दीजिए तो 8 + 4 + 2 कितना हुआ, 8 4 12 2 14। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। होपफुली बच्चों आपको बिटवाइज ऑपरेटर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।